मैम साहब, आप मालिक नहीं आए? नहीं, पापा तो नहीं आए, उनको कुछ काम पड़ गया था तो वो कल आएंगे। क्या? मालिक को तो जरूर आना था। मैं मालिक का कब से इंतजार कर रहा था। अब कैसे होगा? मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी। अब क्या करूं मैं? मालिक कहाँ रह गए तुम? रामू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो और रो क्यों रहे हो? मैम साहब, मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता। मालिक होते तो मैं उनसे बता देता। बस आपसे मैं इतना बोल सकता हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, तुम मुझे बताओ तो क्या बात है। शायद तुम्हारी समस्या सुन के मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मैम साहब, तुमसे कैसे बताऊँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो सही, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? ठीक है, आप पहले अंदर आइए। मैम साहब, आपके जितनी कम उम्र की मेरी भी एक बहन है जिसका नाम अंजलि है। वो एक लड़के से प्यार करने लगी और उस लड़के ने अंजलि को तब धोखा दिया जब उसे पता चला कि अंजलि प्रेग्नेंट है। और मुझे इस सब के बारे में तभी पता चला। ये सुनकर मुझे अंजलि पर बहुत गुस्सा आया। मन किया कि उसे जान से मार दूं। जैसे ही मैंने उसे मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, मेरे हाथ आगे नहीं बढ़े, पीछे हट गए। क्योंकि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने अंजलि को बहुत प्यार से पाला था। इतनी सी थी वो जब मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उसे मार नहीं पाया। लेकिन उस लड़के से धोखा खाने के बाद और मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये सब अंजलि से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फांसी लगा ली। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर मैं पहुंच गया, जो मैंने अंजलि की जान बचा ली। लेकिन अब अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम साहब। लेकिन जब वो लड़का अंजलि से प्यार करता था तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने उससे शादी क्यों नहीं की? मैम साहब, जमाना बहुत खराब है। यहाँ सब एक दूसरे का यूज करते हैं। जब उसे पता चला कि अंजलि प्रेग्नेंट है तो उसने अंजलि को बहुत सुनाई। उल्टा अंजलि पर इल्जाम लगा दिया कि अंजलि ने उसे धोखा दिया है। जब अंजलि ने उससे शादी करने के लिए बोला तो उसने शादी के लिए मना कर दिया और अंजलि का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और अब तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। कितना घटिया इंसान है। तुमने उसकी एफआईआर नहीं की? कर दी मैम साहब, लेकिन हमारी इज्जत जो चली गई। समाज में हम पूरी जिंदगी आंख उठाकर नहीं चल सकते। अब ये तो ठीक नहीं होगा ना मैम साहब। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी है। मैम साहब, तुम भी कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि जब बात पापा या भाई की इज्जत पर हो तो सिर्फ मरने का मन करता है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे ला के देती हूँ। ठीक है मैम साहब। ये लो। धन्यवाद मैम साहब। हेलो। हेलो बेबी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। जहाँ गए थे आ गए? हाँ, मैं तो आ गई।
और अंकल जी? नहीं, वो तो नहीं आए। और रामू भी चला गया होगा अब तो? हाँ। तो इसका मतलब घर में तुम अकेली हो? हाँ। तो आ जाऊं? हाँ बेबी, आ जाओ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ना एक बात बतानी थी। हाँ बेबी बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? यार देखो, ऐसा मत करो यार, ये मजाक मत करो तुम। अरे ऐसी बात तो कभी मजाक होती है क्या? मैं सच बोल रही हूँ। अब हमें जल्दी से शादी करनी होगी। मेनिका, क्या कह रही हो तुम ये? मैं शादी नहीं कर सकता। मेनिका तुम एक काम करो, तुम अबॉर्शन करा लो, और जितने भी तुम्हारे मेरे एक साथ फोटो है ना, तुम सबको डिलीट कर दो। और सुनो, आज से हम मिलेंगे नहीं, ठीक है? अरुण, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, मैं प्यार नहीं करता तुमसे। तुमसे जितना बोला उतना करो, ठीक है? और सुनो, बात मुझ तक ना पाए, है ना? The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें।